सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन है ना जिस पर किसी खास समुदाय के सभी लोगों का अधिकार होता हो, उसी समुदाय वाला के रहेगा, लेकिन समुदाय में जितने लोग भी रहते हैं है ना उन सभी लोगों का अधिकार होता है ना। तो वैसे संसाधन को कहेंगे सामुदायिक संसाधन। जैसे सामुदायिक पार्क, बागीचा है ना, मंदिर, ठीक है, मस्जिद, ठीक है, तालाब, ये सभी क्या है? सामुदायिक संसाधन। आंगनवाड़ी केंद्र, तो वैसे संसाधन जिस पर समाज के सभी लोगों का अधिकार होता हो उसे कहते हैं सामुदायिक संसाधन, ठीक है। अब आइए देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन, है ना। राष्ट्रीय संसाधन क्या है? तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास देश का अधिकार हो वह राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। या देश के अंदर पाए जाने वाले संसाधन को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। तो हमारे देश के अंदर जितने भी वस्तु है, जितने भी संसाधन है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाएंगे? राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। आए चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चौथा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो वैसा संसाधन जिस पर विश्व के सभी लोगों का अधिकार हो उसे कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, है ना। जिसे मान करके चले, देखिए दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये हमारा बॉर्डर है, हमारे देश भारत का, मानने बोल रहे हैं, इसे बॉर्डर है नहीं, है ना। ये बॉर्डर है और इस बॉर्डर से कुछ दूरी पर जो है मान करके चले यहाँ अच्छा सा एक पार्क है ना। इधर देखो चीन है, इधर देखे पाकिस्तान है, इधर देखे नेपाल है ना। तो इस पार्क पर नेपाल भी आया है ना। पार्क का मजा जो है नेपाल वाला भी ले सकते हैं, पाकिस्तान वाला भी ले सकते हैं, चीन वाला भी ले सकते हैं और भारत वाला भी ले सकते हैं। इस पर किसी खास देश का अधिकार है नहीं, है ना। तो ऐसे में देश के बाहर, देश की सीमा रेखा के बाद का जो संसाधन होगा वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा जी? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। ये हो गया आपका स्वामित्व के आधार पर। अब आए विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को चार भाग में रखा गया है: संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित। सभी एक ही प्रकार के ऐसे होते हैं, ऐसा समझ लीजिएगा। संभाव्य संसाधन क्या है वो आइए हम देखते हैं यहाँ पर। संभाव्य संसाधन क्या है, ठीक है। देखिए अभी मोबाइल से वीडियो बन रहा है जिसके वजह से आपको क्वालिटी में दिक्कत होगी, और वैसे एक डायरेक्ट है ना चैनल का खड़ा ना होना, थोड़ी शुरुआत है अभी, तो डायरेक्ट आप खोजेंगे तो सब कुछ नहीं मिल सकता है क्वालिटी वगैरह। बताइए जितना प्रयास है उतना तक कर देते हैं। संभाव्य संसाधन क्या है, ठीक है। देखिए वैसा संसाधन जो हमारे क्षेत्र में मौजूद होते हैं, है ना, उसका प्रयोग किया नहीं गया बट प्रयोग करने की संभावना है ना। जिसे हम लोग मान करके चलिए खेती होता है हम लोग के पास 4 बीघा 5 बीघा खेती है, मान करके चलिए 4 ही बीघा है ना। और हमारे पापा जी बहुत अच्छे इंसान थे तो खेती बाड़ी करके जो है कमा कर जा रहे थे, है ना। तो 4 बीघा बचा करके रखे हुए थे, और हमारा ऐसा नालायक बेटा मिल जाए तो अब इसको 1 बीघा जो है बेच करके खूब जो है पार्क वगैरह घूमे और अपने वालों को भी घुमाए साथ में, है ना। तो लोग यही कहते हैं कि देखो हम तो बेचे नहीं, है ना। हमें पापा कह कहेंगे कि हम तो अपना जो 4 बीघा जमीन था हम उसको बचा करके रख लेते, है ना। कोई हमारे पापा से पूछे कि वो जमीन नहीं बेचते हो, तो देखो हम बेचते नहीं है, लेकिन शायद अगर हमारे भविष्य की कोई पीढ़ी बेच दे, है ना, तो इसमें नहीं कहा जा सकता है। इस संभावना है कि हो सके हमारा बाल बच्चा थोड़ा इधर उधर वाला मिल जाए, है ना, इधर उधर घुमाने वाला चक्कर में तो वह भले बेच सकता है, मतलब संभावना है कि बेच सकता है, क्योंकि हमारे बेटा का 4 अच्छा हम देख लीजिए, है ना। तो ये कहते हैं वैसा संसाधन जो हमारे क्षेत्र में मौजूद है लेकिन उसका प्रयोग नहीं करें, प्रयोग करने की संभावना है। हाँ प्रयोग कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, है ना। तो वैसे संसाधन को क्या बोलेंगे? संभाव्य संसाधन। क्या बोलेंगे जी? संभाव्य संसाधन। जैसे देखिएगा राजस्थान, है ना, और गुजरात,
राजस्थान और गुजरात, है ना। कहते हैं राजस्थान एवं गुजरात के क्षेत्र में पवन ऊर्जा, यानी राजस्थान में पवन ऊर्जा का उपयोग करने की संभावना है और गुजरात में सौर ऊर्जा, गुजरात में सौर ऊर्जा, है ना। यानी राजस्थान में पवन ऊर्जा का प्रयोग करने की संभावना है भी, नहीं भी, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वैसे गुजरात में सौर ऊर्जा है। ठीक है, ये हो गया आपका संभाव्य संसाधन। आगे इसके बाद कौन सी संसाधन है जी, है ना, विकसित संसाधन, ये बहुत हल्का आएगा। ठीक है, विकसित संसाधन वैसा संसाधन जिसका वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है उसे कहेंगे विकसित संसाधन। अच्छा, वर्तमान में हम लोग प्रयोग किस लिए करते हैं? ताकि हमारा विकास हो सके, है ना। अगर अभी हम प्रयोग ना करेंगे, है ना, तो क्या हम विकास कर पाएंगे, अपनी स्थिति को सही कर पाएंगे, स्थिति को जो है सही सुधार सकते हैं? नहीं। तो वर्तमान समय में प्रयोग किए जाने वाले संसाधन को हम क्या कहेंगे? विकसित संसाधन। यानी वर्तमान समय में आप जिसका प्रयोग कर रहे हो कौन सी संसाधन है? विकसित संसाधन है। ठीक है मेरे दोस्त। इसके बाद है भंडार संसाधन। देखिए भंडार संसाधन क्या है। ठीक है, वैसा संसाधन जो पर्यावरण में मौजूद है ना, वह भंडार के रूप में जमा है ना, लेकिन तकनीक का अभाव, मतलब तकनीक की कमी। तकनीक पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि मनुष्य, है ना, किसी वस्तु को निर्माण करने में जो भी न्यूनतम ज्ञान लगाते हैं उस न्यूनतम ज्ञान को हम क्या कहते हैं? तकनीक। न्यूनतम का मतलब कम से कम। अब जैसे कोई, है ना, लकड़ी से जो है ना टेबल बना देगा। ठीक है, शर्मा जी देखेगा ध्यान से, लड़की लिखा जा रहा है, की बात है जी। लकड़ी से जो है टेबल बना दे रहा है, तो लकड़ी से टेबल बनाने में जो ज्ञान लगाया इसी ज्ञान को तो तकनीक कहते हैं। ठीक है, लकड़ी से टेबल बनाने में जो ज्ञान लगाया इसी ज्ञान को क्या कहते हैं? तकनीक। शर्मा जी देखिए अभी क्या बात हो रहा है ना। तो कहता है भंडार संसाधन वैसा संसाधन जो हमारे क्षेत्र में मौजूद है लेकिन तकनीक की कमी रहने के कारण उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे, वो भंडार के रूप में जमा होते चला जा रहा है, तो वैसे संसाधन को क्या कहेंगे? भंडार संसाधन। क्या कहेंगे? भंडार संसाधन। आए संचित संसाधन क्या है ना। संचित संसाधन क्या है? कहता है वैसा संसाधन जो भंडार का ही प्रकार है। संचित, संचय का मतलब तो इकट्ठित, संग्रह, जमा, है ना। वैसा संसाधन जो भंडार के रूप में मौजूद है ना, इसका प्रयोग तकनीक के आधार पर किया जा सकता है, यानी इसी ज्ञान के आधार पर जो प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल देखा जाए यानी तत्काल में इसका प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन तकनीक के आधार पर जो है ना, संसाधन का प्रयोग किया जा सकता है। तो वैसे संसाधन को क्या कहेंगे? संचित संसाधन, है ना, जो कि अभी प्रयोग फिलहाल में नहीं किया जा रहा है, तत्काल में प्रयोग नहीं हुआ है ना, बटे भंडार के रूप में जमा है। देखो इधर। अब है संसाधन नियोजन क्या है? ये अच्छा सा टॉपिक से आपको देख लीजिए एक बार, थोड़ा चलते हैं, एक दो पॉइंट और समझा करके अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, संसाधन नियोजन क्या है? ठीक है, संसाधन नियोजन क्या है? देखिए कहता है संसाधन को एक योजना के तहत प्रयोग किया जाना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। योजना का मतलब समझ रहे, जैसे हम लोग स्नान करते हैं जिसको नहाना बोलते हैं। कोई एक ऐसे व्यक्ति है जो चापाकल से पानी भर के बाल्टी बाल्टी भर भर के नहा रहे हैं, और कोई एक वैसे व्यक्ति है जो बिजली चालू कर दिए, अब खूब जो है बिजली उधर चालू है, पानी चल रहा है, उधर बेचारा माथा कपार में जो है साबुन से मुंह रगड़ने में बेदम है, पानी बर्बाद हो रहा है। एक वैसे व्यक्ति जो चापाकल से जो है ना पानी भर करके स्नान कर रहे हैं, है ना, पानी भर करके नहा रहे हैं, और एक वैसे जो बिजली जो है चालू करके नहा रहे हैं। बताए दोनों में से पानी का बचाव कौन कर रहा है? जो चापाकल से भर करके पानी को जो स्नान कर रहे हैं। तो ये कहता है इसीलिए संसाधन को एक योजना के तहत प्रयोग किया जाना ही, यानी एक सीमित मात्रा में प्रयोग किया जाना ही क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन। संसाधन को, है ना, संसाधन को एक योजना के तहत,
एक योजना के तहत, है ना, तहत प्रयोग किया जाना है, प्रयोग किया जाना है संसाधन नियोजन कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। लिखने के लिए टेंशन ना लीजिए, है ना, वो आपका शॉर्ट वीडियो में हम पूरे परिभाषा लिख देंगे बोर्ड या कॉपी पर ही, और वीडियो बना करके, है ना, आपके चैनल पर डाल देंगे। लिखने के लिए टेंशन ना लीजिए। तो संसाधन को एक योजना के तहत प्रयोग किया जाना ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन। एक और यही पॉइंट है, संसाधन संरक्षण, संसाधन संरक्षण। बहुत मुश्किल से वीडियो बन पाता है मेरे दोस्त, ठीक है। संसाधन यानी वीडियो बनाने के लिए जो है जो चीजें उपलब्ध होनी चाहिए वो है नहीं। संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधनों को बचाकर प्रयोग किया जाना ही क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण। यानी संसाधन को बचाकर प्रयोग किया जाना ही क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण। जैसे ये हमारे एक भैया थे जो चापाकल से पानी भर करके स्नान कर रहे थे, यानी वो संसाधन को बचा करके प्रयोग कर रहे थे, उसी को क्या कहते हैं, संसाधन संरक्षण। क्या कहते हैं, संसाधन संरक्षण, ठीक है। तो आज, है ना, इस संसाधन के बारे में तब अगले क्लास में जब भी मिलेंगे, है ना, तो थोड़ा है, एक दो पॉइंट और है उसके बारे में समझा लेंगे। और वो कौन सी पॉइंट है, तो सम्मेलन है, ठीक है। और एक और चीज आपको बता देते हैं, एक दो पॉइंट ले लेते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है। देखिए गांधी जी का मानना था, है ना, कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। यानी अभी तो हम पेट भर लेंगे लेकिन आगे सोचेंगे कि हमने बाल बच्चा भी जो प्रयोग कर सके, ऐसी कोई संसाधन नहीं है। ये महात्मा गांधी जी का कहना था। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।